हातिम ताई और गरीब लकड़हारा। मैंने उसके सर से बोझ उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो वो फौरन पीछे हट गया। फिर उसने अपना बोझ जमीन पर रखा और कहने लगा, इंसान को अपना बोझ खुद संभालना चाहिए। लोगों के कंधों पर सवार होकर तो सिर्फ कब्र की तरफ जाया जाता है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले अरब के एक कबीले में हातिम नामी शख्स पैदा हुआ। वो इतना सखी था कि उसकी सखावत के किस्से दुनिया भर में मशहूर हुए। उसके दरवाजे पर जो शख्स भी आया वो अपनी ज़रूरत पूरी करके गया। कहते हैं उसे अपने एक घोड़े से बहुत प्यार था। घोड़ा भी अपने मालिक का वफादार था। एक रोज़ आधी रात के करीब उसके घर में चंद मेहमान आ गए। इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त हातिम के पास अपने मेहमानों की दावत के लिए कुछ नहीं था और रात के वक्त उसका इंतज़ाम भी बहुत मुश्किल था। हातिम ताई ने अपने पसंदीदा घोड़ा ज़िबा करके मेहमानों की दावत कर डाली और मेहमान नवाजी की लाज रख ली। एक मर्तबा उसने अरब के सरदारों की दावत की। उस रोज़ 40 ऊँट ज़िबा किए गए। दावत ख़त्म हुई। सरदार आपस में इधर उधर की बातें करने लगे। गुफ्तगू हातिम ताई की सखावत के मुतल्लिक होने लगी। एक सरदार ने कहा, हातिम जैसा फराग़त दिल आज तक पैदा नहीं हुआ और ना होगा। क्यों ना ये सवाल हातिम से ही किया जाए। एक सरदार ने कहा, चनाचे हातिम से पूछा गया। उसने कहा, अपने आप से ज्यादा सखी और अजीम इंसान देखा है या सुना है। हातिम काफी देर तक सर झुकाकर सोचता रहा। फिर मुस्कुराकर बोला, बहुत ज्यादा मालो दौलत लुटाने का नाम सखावत नहीं। मेरे नज़दीक सखी और अजीम इंसान वो है जो अपने बड़े से बड़े फायदे के लिए किसी का छोटे से छोटा एहसान भी कबूल न करे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा शख्स देखा है जिसका दिल मेरे दिल से बहुत बड़ा था। वो ज़रूर किसी मुल्क का बादशाह होगा जिसके पास बहुत बड़ा खजाना होगा। सरदारों ने बेक आवाज़ कहा, नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं। हातिम ताई ने जवाब दिया, वो तो एक लकड़हारा था। तमाम सरदारों ने हैरियत से एक मेज़बान को देखा तो हातिम ने कहा, एक रोज़ मैंने सारे शहर की दावत की। मेहमानों को खिलाने पिलाने के बाद जंगल की तरफ निकल गया। वहाँ मैंने एक बूढ़े शख्स को देखा। उसने अपने सर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठर उठा रखा था जिसके बोझ से उसकी कमर झुकी जा रही थी। उसके फटे पुराने कपड़े पसीने में भीगे हुए थे। मैंने तरस खाकर उसकी मदद करने का फैसला किया और कहा, बाबा जी, मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। ये कहकर मैंने उसके सर से बोझ उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो वह फौरन पीछे हट गया। फिर उसने अपना बोझ जमीन पर रखा और कहने लगा, इंसान को अपना बोझ खुद संभालना चाहिए। लोगों के कंधों पर सवार होकर तो सिर्फ कब्र की तरफ जाया जाता है। मगर बाबा जी, आप इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उस गैरतमंद लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपके शहर में हातिम ताई रहता है। वो सैकड़ों इंसानों को हर रोज खिलाता है। आप उसके दरवाजे पर क्यों नहीं जाते? ये सुनकर लकड़हारे ने घूर कर मुझे देखा और बड़ी बेनियाजी से कहा, हातिम के दो हाथ हैं, खुदा ने मुझे भी दो हाथ अता फरमाए हैं। कितने शर्म की बात है मैं उसकी कमाई हुई रोटी खाऊं। किसी का एहसान उठाने से बेहतर है मैं अपनी बेजान लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठा लूं। सब सरदार हैरान होकर हातिम को देखने लगे और हातिम ने कहा, वो गरीब इंसान मुझसे बड़े दिल का मालिक था। हमें भी चाहिए दूसरों पर इंसार करने की बजाय अपने हाथ से रिज़्क कमाना और बाज़ इज़्ज़त है।